चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और एनसीईआरटी जो क्वेश्चन लगाने हैं, तो उस तरह से हमको एक एक करके 1 बाय 1 करके सीखना है और लगाना है। पहले कुछ फार्मूले पर बात करूंगा, इसके बाद हम एग्जाम्पल, फिर इसके बाद एक्सरसाइज पर बात। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत आसान भी है, किस तरह से लगाएंगे वो ध्यान दीजिए। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो मैं पहले इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर इसको प्रूफ करवा देता हूँ किस तरह से लगाएंगे। तो देखो क्या आएगी, जो बन के हमारी फाइनल इक्वेशन आनी है वो आएगी कुछ इस तरह से, x माइनस x1 अपॉन a, ठीक है। इधर आएगा y माइनस y1 अपॉन b, इधर z माइनस z1 अपॉन c। ये तो क्या है, बार इक्वल्स टू लेमडा, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। इसी का वेक्टर फॉर्म जो होगा वो r इक्वल्स टू होगा a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर, ये इस तरह से होगा। चलिए हम इसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपने कोई प्लेन ले लिया, एक्स वाई जेड एक्सेस पे 3D प्लेन ले लिया, इस पर ये आप कोई पॉइंट ले लीजिए। यहाँ एक ये जर्नल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, ए पॉइंट है। कोई जिस जो पॉइंट ये क्या है, x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1। ये आप देखो ये पॉइंट P है, जर्नल कोऑर्डिनेट है x y z होंगे, क्या होंगे, x y z, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x y z। इन दोनों पॉइंटों को क्या करिए, इन दोनों पॉइंट लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ से ओरिजिन है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, बहुत आसान है। इसको यहाँ से OP से ज्वाइन कर दीजिए। अब ध्यान दो, ये जब OP अभी तो ज्वाइन किया, अब OP वेक्टर जब आप निकालेंगे, OP वेक्टर का मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन है तो सारे कोऑर्डिनेट 0 0 निकाल लीजिए। तो x माइनस 0 i कैप और प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ठीक से लिख लीजिए, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, बड़ा आसान है, ठीक है। इसको हम बता देते हैं, ये हमारा r वेक्टर है, OP वेक्टर को r वेक्टर हम कह दे रहे हैं, ठीक है। ये जो a वेक्टर है, a पॉइंट है, पोजीशन है, इसको मैं OA निकालता हूँ तो डायरेक्शन एक बन जाएगी OA। तो OA निकलेगा तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो क्या है आएगा, x1 माइनस 0 यानी कि x1 i कैप आ जाएगा प्लस y1 j कैप आ जाएगा और प्लस z1 k कैप आ जाएगा। बड़ा सिंपल, ये निकल गया। इसको हम बता दे रहे हैं ये A वेक्टर है, क्या है, A वेक्टर, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, A वेक्टर। अब एक ये जो AP वेक्टर आपने, AP वेक्टर है आपका, AP वेक्टर आपका क्या है, ये AP वेक्टर है। AP वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ले लीजिए जो है क्या, B वेक्टर कंसीडर किया। अब B वेक्टर क्या है, B वेक्टर का इस तरह से होगा, क्या होगा, A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप, ये आपका पैरेलल है किसके, AP के। तो अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से एक ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें किस ट्रायंगल में, OAP पे एक ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगेगी, लिख लीजिए। नाउ वी नो दैट यूजिंग ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी या ट्रायंगुलर लॉ कह दो, ठीक है। क्या होगा, देखो जो एरो एक ही डायरेक्शन में वो प्लस होते हैं, जैसे OA एक इसी डायरेक्शन में, फिर AP इसी डायरेक्शन में, OA इधर से मतलब ऐसे जाके ऐसे, तो ऐसे आना है तो इसे इधर होना चाहिए, लेकिन OA यानी पोजीशन वेक्टर OP P माइनस O, तो यानी कि अपोजिट इक्वल में R आएगा। तो यानी कि क्या होगा, OA प्लस AP वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर, इतना आया। अब OA हमने आपको बताया कि आपने A वेक्टर माना हुआ है, रख दीजिए, ठीक है। AP आपने कुछ नहीं माना, ऐसे रहने दीजिए। OP आपने R वेक्टर माना, रख दीजिए। तो यहाँ से AP वेक्टर जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये निकला, इसको रख लीजिए बचा के, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये इक्वेशन हो गई आपकी, इसको 1, इसको बचा के रख लीजिए। अब एक बात बताओ, अगर AP के पैरेलल हमने B वेक्टर माना हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि सिंस पैरेलल कंडीशन क्या होती है, सिंस AP पैरेलल है किसके, B वेक्टर के, तो देन ऐसे लिखा जा सकता है
AP वेक्टर, ये मान लीजिए लेट किया गया है, समझो, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये प्रूफ आपका नहीं आएगा, लेकिन जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत फिर कन्वर्ट करना आ जाएगा हमको, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। AP इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स B वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब यहाँ पर आपने AP की जगह क्या रख देना है, लेमडा टाइम्स B वेक्टर, तो रख दीजिए पुट इन इक्वेशन 1 कौन सी है, ये रे। तो यानी कि क्या क्या रखना है, AP की जगह आपको क्या रखना है, लेमडा B वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, R वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर, ठीक है, A वेक्टर प्लस लेमडा B। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। ये क्या हो गई, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। चलो हम बोले दे रहे हैं, ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अब तुमको कार्टेशियन मान लो लिखना है, तो कार्टेशियन R आपका क्या है, ये रहा। चलो R लिखने यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन में हमको निकालना। R हमारा क्या है, ये रहा, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। R हमारा ये है एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। A वेक्टर आपका क्या है, A वेक्टर आपका A वेक्टर यही है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है, प्लस z1 के कैप, ठीक है, ये है। और प्लस लेमडा B वेक्टर आपने क्या माना है, ये रहा, A आई कैप प्लस B जे कैप प्लस C के कैप, ठीक है। चलो ये इतना मान लिया आपने, इसको सबको इधर लिया, ये तो x माइनस x1 आई कैप हो जाएगा प्लस y माइनस y1 जे कैप हो जाएगा, मतलब आई को साथ, आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ, प्लस z माइनस z1 के कैप, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बचा, लेमडा A आई कैप प्लस B जे कैप प्लस C के कैप। अब देखो कंपेयर कर लीजिए, आई के x माइनस x1 आई है, तो यहाँ A है उसका कोफिशिएंट, A लेमडा है, तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करना है, क्या है, कंपेयर करना है, कंपेयर, तो x माइनस x1 अपॉन A आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B आ जाएगा, इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C आ जाएगा, इक्वल्स टू सब में लेमडा इक्वल है। तो ये क्या आ गया, ये जो इक्वेशन आई है ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई, क्या आ गई, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, क्या, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। देखो इसी तरह का आया कि नहीं, यही थी वो आपकी इक्वेशन जो हमने शुरू में बताई थी। इस तरह से प्रूफ हो गया, बड़ा आसान है, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट 2 पॉइंट, अभी तो 1 पॉइंट से पास करने वाली हमने लाइन बना ली, अब 2 पॉइंट से पास करने वाली बनाना है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई भी दिक्कत नहीं, अगर ये पैरेलल है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है जो हमने ये बनाया है सिंस, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है, अगला एक थ्योरम वो इक्वेशन और बनाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। तो चलिए एक पॉइंट ये मान लीजिए A, ठीक है, एक इसके बीच में ले लीजिए क्या, B, ठीक है, या यहाँ P ले लीजिए, यहाँ पर B ले लीजिए, ठीक। तो यह क्या हो गया, ये हो गया A, ये हो गया P, ये हो गया क्या B, ठीक है, ये A है, ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ये B, ठीक है। तो एक काम बात बताइए, ये O है, ये इसे ज्वाइन करोगे तो ऐसे डायरेक्शन बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना, जो OP होता है वो हमेशा R से डिनोट करते हैं, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं। ये हमारा A वेक्टर होगा, ये हमारा B वेक्टर होगा, बड़ा आसान है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, लिख लेते हैं x2, y2, z2। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1, y1, z1। ये क्या जर्नल पॉइंट है P, ये क्या है x y z, ठीक है। इस तरह से प्रूफ करेंगे। चलो ये होता है क्या,
मान लीजिए x मान लिए या y मान लिए, तो क्या हो गया z हो गया इस तरह से। चलो अब इसके कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं क्या हो, 0 0 0। तो सब पहले बी वेक्टर ओ बी वेक्टर निकालो। ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, क्या निकलेगा डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, बी वेक्टर से हमने डिनोट किया है। क्या निकलेगा x2 माइनस x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। क्यों घटाओगे तो जीरो, घटाओगे तो वही जीरो ही आएगा। ओ ए निकाल लो, ओ ए को आपने ए वेक्टर से डिनोट किया है, क्या आएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये आया। अब आपने ओ पी निकाल लेना है, ओ पी क्या आएगा आपका, ओ पी एक्स आई कैप, ठीक है, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये सब निकाल लिया आपने। अब आपको यहाँ से कुछ रिलेशंस बनेंगे इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल देखो यहाँ से चलो, इन ट्रायंगल क्या ओ ए पी ले लो, ओ ए पी में लो, ओ ए पी पे लो तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा ओ ए प्लस ए पी, क्या आ जाएगा ए पी इक्वल्स टू क्या आएगा ओ पी। अभी हम लोग ये पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये ए वेक्टर है, ये हमारा ए पी नहीं पता हमको, ठीक है, ये हमको नहीं पता, ठीक, ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए पी का वैल्यू क्या निकलेगा, आर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक, आर माइनस ए वेक्टर, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कहेंगे कि ए पी जो है इन ट्रायंगल कौन से, इन ट्रायंगल दूसरे वाले पे ओ ए बी पे ले लो, इन ट्रायंगल दूसरे पे लो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये बाय ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक है, बाय ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कह दो या लॉ कह दो, ठीक है, ठीक। कैसे, जब सेम डायरेक्शन जिसकी रहती हैं तो उनको ऐड कर लेते हैं, जिसकी अपोजिट रहती है वो इक्वल में आ जाता है। तो देखो यहाँ से ओ ए प्लस ए बी, ठीक है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए तो हमारा ए था और ए बी हमको नहीं पता, हमने नहीं माना, ओ बी हमारा बी वेक्टर है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल गई, क्या निकली बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, चलो ये निकल गया। अब एक बात बताओ मुझे कि ये तीनों ए पी बी एक ही लाइन पर बैठे हुए हैं, तो ये कोलिनियर है कि नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सोच रहे हो, बिल्कुल कोलिनियर है। ए बी पी, अरे चेक कर लो ना भाई, ए बी पी सब एक ही लाइन पर तो कोलिनियर है, इसका मतलब है कि जो ए पी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ए बी की है। अरे भाई देखो ए पी की डायरेक्शन क्या है, ये है, और ए बी की डायरेक्शन भी क्या है, यही तो है। तो जो ए पी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या है, ए बी की है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिंस ए पी पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में यानी पैरेलल है, ए पी पैरेलल टू क्या लिख सकते हैं ए बी, ठीक, ए पी पैरेलल टू ए बी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए पी की जगह वैल्यू लिख सकते हैं ए पी वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी 2, इसको पहले में पुट कर दो ए पी की जगह, तो यानी कि पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या है भाई ए पी की जगह हमको लेमडा ए बी रखना है, लेमडा ए बी वेक्टर, ठीक है, बराबर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से कुछ जो है इस तरह से आएगा कि ए बी की वैल्यू आपकी निकाल चुके हो, ए बी की वैल्यू आपकी क्या है बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये सब उधर चला जाएगा, या तो इसको इधर ले आओ आर इक्वल में रख दो, तो ये इस तरह से आ जाएगा कुछ। तो आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऐसा समझो जैसे कोई भी दो पॉइंट दिए हैं, तो जब भी हम उसकी इक्वेशन निकालेंगे तो एक तो पॉइंट मान लेंगे जो ए बन जाएगा, और जो लेमडा के साथ रहता है वो बी माइनस ए रहता है, बस इतना जान लो। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हो गई, क्या हो गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ठीक है, लिख लेना पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब इसको कार्टेशियन बनाना है, तो ये तो तुम जानते हो कि क्या है,
ये तो तुम जानते हो एक्स वाई जेड होता है, ये रहा, ये सब दिया है ना, यहाँ पर दिया है ये, यही तो ओपी को ही तो आर मानते हो, ओपी को आर ये माने तो यहाँ एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। ए वेक्टर आपका x1 पता है, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा, देखो लेमडा बी माइनस ए, यानी कि बी में से ए को घटाना, x2 माइनस x1 आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, और क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो ये जो हमने काम पहले वाली इक्वेशन में किया था कि इनको एक साथ रख के और जो कंपेयर कर दिया था वही काम यहाँ कर रहे हैं। तो x माइनस x1 अपॉन क्या आएगा i के साथ आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक। ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लेमडा। ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, कार्टेशियन फॉर्म आ गई, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इस तरह से इसको कर लेना था। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल 1 पे आता हूँ और लगवाता हूँ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू दी गिवन वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट बोला यानी कि पास करने वाला पॉइंट, यानी ए वेक्टर है। तुरंत तुमको पता होनी चाहिए कि आर बराबर हमने पहली इक्वेशन लिखी थी लेमडा प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अभी अगर आपने देखा होगा, ये जान लीजिए, जो उन इक्वेशन को नहीं देख रहा, नहीं जान रहा, तो उसको यहाँ दिक्कत आनी है कंफर्म। वैसे तो फ्री के नंबर हैं, बहुत आसान चैप्टर। तो यानी कि देखो ये क्या होता है, जो लेमडा के साथ रहता है वो पैरेलल रहता है बी वेक्टर, ये ए है, ये पास कर रहा है वो वाला पॉइंट। तो यानी कि यहाँ से हम लोग जान जाएंगे, यहाँ से जैसे देखेंगे हम लोग जान गए कि जो पास करने वाला पॉइंट वो ए वेक्टर जैसे ही बनाएंगे हम लोग, तो लिख सकते हैं 5i और प्लस 2j और माइनस 3k कैप। जैसे ए वेक्टर बनाते हैं तो कोई पॉइंट रहता है, उसको ओरिजिन से क्या करा देते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल देते हैं, तो ये बन जाता है, ठीक हमेशा। और बी वेक्टर हमको दिया है जो पैरेलल है वही हमारा बी वेक्टर, तो हमने 3i और प्लस 2j और माइनस क्या है 8k, तो जल्दी से इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो r बराबर हमने क्या कह दिया कि 5i प्लस 2j और माइनस 3k। एग्जाम्पल 6 है ये आपका, ये जान लीजिए, पहले एग्जाम्पल लगाना है फिर एक्सरसाइज लगाना है, और जो एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं तो बाद में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट सवाल आ जाता है। ये क्या है 3i प्लस 2j और माइनस 8k कैप, ठीक है, 3i प्लस 2j माइनस 8। अब ये तो यहाँ तक आपने छोड़ दिया, ये क्या बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई वेक्टर बोला है और कार्टेशियन, तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। यहाँ लिख दे रहे हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। इसको जानते हो ये क्या होता है, ये आर वेक्टर मैंने अभी प्रूव करवाया है कि आर बराबर होता है हमारा क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है आर बराबर। तो जल्दी से यहाँ लिख दीजिए आर बराबर, कार्टेशियन निकालना है ना, नाउ तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दीजिए, इक्वल्स टू 5i है प्लस का 2j कैप है माइनस का 3k कैप, ठीक है, प्लस लेमडा ये क्या है 3i है प्लस का 2j है माइनस का 8k कैप। देखो बड़ा आसान है, इसको इधर ले आओ तो x को एक साथ रख लो, x माइनस 5i हो जाएगा, x वाले को एक साथ रखो, y वालों को एक साथ रखो, y इधर जो प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, जो इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। देखो 2 है तो इधर माइनस हो जाएगा, 2j कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस z इधर तो इधर माइनस तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया 3 और इसके बाहर k कैप, ये बचा क्या लेमडा, बाहर लेमडा बचा 3i हो गया प्लस 2j हो गया और माइनस 8k हो गया। अब कंपेयर कर लीजिए, क्या करना है, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर करो बोथ साइड। जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं तो यानी कि इसको करना है x माइनस 5i है, यहाँ पे क्या है इक्वल टू में क्या लगा है, यहाँ पे 3 लेमडा है, तो यानी कि x माइनस 5
बराबर क्या हो जाएगा 3 लेमडा, यानी कि क्या आ गया नीचे देखो x माइनस 5 अपॉन क्या आया 3 इज टू लेमडा आया। ठीक है, पहला हो गया। जब सब लेमडा के बराबर, इसी तरह y माइनस 2 और इज टू क्या आएगा, लेमडा तो सब में है तो 2 लेमडा आया, यानी क्या आएगा y माइनस 2 अपॉन 2 बराबर क्या आ गया लेमडा आ गया। ये देखो इस तरह से क्या हो गया z माइनस z प्लस 3, z प्लस 3 और क्या है इधर माइनस 8 लेमडा आएगा, यानी कि z प्लस 3 अपॉन माइनस 8 बराबर लेमडा। तो ये सारे जो है ना, ये सब जो है लेमडा के बराबर है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 अपॉन 3 और इधर y माइनस 2 अपॉन, देखो अब पास में नहीं हो थोड़ा फिजिकली, इसलिए ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ रहा है। अगर पास होते तो जल्दी से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वैसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लिखना ज़्यादा पड़ रहा है। -8 क्या हो गया इक्वल्स टू लेमडा, तो ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। ठीक है, क्या हो गया देखो कन्वर्ट कितना आसान हो गया। ये क्या हो गई, यहाँ लिख दो, ये क्या हो गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग 1 पॉइंट लिख दो या पासिंग थ्रू 1 पॉइंट लिख दो, पासिंग 1 पॉइंट। ठीक है, ठीक, इस तरह से यहाँ तक आपको करना था। ये क्वेश्चन हो गया आपका, आराम से आपको जो है 4 मार्क्स या 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर पहुँचाएँ। अब देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट आ गया, पासिंग थ्रू द पॉइंट ये एंड ये, यानी कि 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो जैसे पहले वाले पॉइंट को हम तुरंत क्या डिनोट करते थे, पहले वाले पॉइंट को हमने ए वेक्टर बता दिया, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो, तो आई जे के साथ लिख लो इनको। ठीक है, तो क्या करना है, क्या है -1 है तो माइनस आई कैप प्लस 0, जो चीज़ नहीं है उसको भी दिखाओगे, 0 है तो 0 जे कैप लिखोगे प्लस 2 के कैप, ये बन गया। बी वेक्टर भी निकाल सकते हो, बी वेक्टर इस वाले को बता दो। ठीक है, 2 पॉइंटों से लाइन की इक्वेशन तुमको तुरंत पता होनी चाहिए। आर बराबर क्या होता था, अभी मैंने करवाई है, देख शुरू में ही करवाया है, देख लेना। तो आर बराबर क्या होता था, ए वेक्टर देख ही लिए होगे, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी और ए हमारे पॉइंट होते थे पोजीशन वेक्टर, यानी कि क्या हो गया 3i हो गया यहाँ से, और प्लस 4 जे कैप हो गया प्लस 6 के कैप हो गया। हमको किसकी ज़रूरत है, हमको b माइनस ए की ज़रूरत है। यहाँ से b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी b में से a को घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा, या 4i हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस का 4j ही रहेगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस का 4 के कैप आ जाएगा। खाली वेक्टर निकालना है, कार्टेशियन नहीं निकालना, तो बस खाली इसको वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। चलो, तो r बराबर हो गया हमारा, इसमें पुट कर दो, r बराबर ए वेक्टर हमारा ये है माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप रख दिया, प्लस लेमडा, लेमडा रख दो, लेमडा 4 यही है ना b माइनस ए, देखो ना b माइनस ए की वैल्यू ये 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये यहाँ तक आप करके छोड़ देंगे, आपका ये क्या बन गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। यहाँ लिख दीजिए ये क्या है, विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लिख दीजिए विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर, बहुत आसान चैप्टर है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। देखो आपने कुछ नहीं किया, आपने पहले वाले को ए वेक्टर बनाया, दूसरे वाले को बी में, आपको ज़रूरत पड़ती है ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, आर बराबर 2 पॉइंटों से जाने वाली, आर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इसको आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कहता है कि देखिए कहता है अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ये है और देन फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब वेक्टर से कार्टेशियन बनाना या कार्टेशियन से वेक्टर बनाना बड़ा आसान है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको, बड़ा देखिए मैंने आपको बताया है कि जैसे वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, आर बराबर होता है क्या ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर होता है ये। तो अब इसको क्या करिए, इसको थोड़ी देर के लिए x प्लस 3/2 y माइनस 5/4 और z प्लस 6/2 इक्वल्स टू लेमडा मान लीजिए। तीनों लेमडा के बराबर है तो दोनों सबको एक एक बार कंपेयर कर लो। तो x प्लस 3/2 बराबर क्या, डायरेक्ट भी बता सकते हो, तो x बराबर क्या आ गया 2 लेमडा माइनस 3 आ गया। इधर y माइनस 5/4 इक्वल्स टू लेमडा, तो y बराबर क्या आ गया 4 लेमडा प्लस 5 आ गया। और इधर z प्लस 6/2 इक्वल्स टू लेमडा, तो z बराबर क्या आ गया
2 लेमडा माइनस 6। अब एक बात बताइए, जो लेमडा के साथ होते हैं वो हमेशा बी वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर का काम करता है, और जो अलग अलग हैं वो ए वेक्टर होते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं देन, यहाँ से कह सकते हैं देन ए वेक्टर मेरा क्या बन गया, -3i कैप, -3i कैप। बी वेक्टर क्या बन गया, 5j कैप, ठीक है। ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, -6k कैप। बी वेक्टर नहीं, मतलब ए वेक्टर निकाल लिया। अब बी वेक्टर क्या होगा, जो लेमडा के साथ लिखें, 2i हो जाएगा प्लस का 4z हो जाएगा, j हो जाएगा, j कैप हो गया। अब ये क्या, प्लस का 2k कैप हो गया। सबको उठा के यहाँ रख दीजिए, कहाँ, इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो r बराबर क्या हो गया, a आपका निकल चुका है, रख दीजिए, -3i कैप और प्लस 5j कैप और -6k कैप और प्लस लेमडा ये रख सकते हैं, 2i कैप और इधर 4j कैप प्लस 2k कैप। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, देखो ये तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कन्वर्ट हो गई कार्टेशियन से वेक्टर। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते थे, कैसे, देखो जो यहाँ प्लस है वो वहाँ माइनस रहेगा। देखो r बराबर हम लिख सकते हैं कि ना -3i कैप, और जो यहाँ माइनस है वहाँ प्लस रहेगा 5j कैप, और यहाँ देखो प्लस है तो वहाँ माइनस रहेगा, माइनस का 6k कैप लिख सकते हैं। प्लस जो नीचे वाले होते हैं उनके साथ हमेशा लेमडा लगता है, तो लेमडा तो ये क्या हो गया, 2i और प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। बस देखो ना, कन्वर्ट डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसे लिखने से कभी गलत नहीं होगा, इसलिए ऐसा कर दिया। अगर करना चाहो तो डायरेक्ट भी मार सकते। अगर MCQ में आएगा तुमको डायरेक्ट यहाँ से ये बना देना, ख़त्म। जो यहाँ प्लस है वो वहाँ माइनस रहेगा, जो ऊपर रहते हैं वो ए वेक्टर रहते हैं, जो नीचे हैं वो बी वेक्टर पैरेलल वाले रहते हैं। इसे बिल्कुल नो डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके। जो ऊपर है वो ए वेक्टर का काम करते हैं, जो नीचे हैं वो भाई लेमडा मानते हो ना, इक्वल में लेमडा मानते हो, जैसे लेमडा माने तो जो नीचे हैं वो लेमडा के साथ रहते हैं पैरेलल वाले। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, चेक कर लो आंसर, ठीक है, इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। ये वैसे तो एग्जाम्पल 8वां है, लेकिन यही मेथड है लगाने का। ये वाला करके आना, पेपर में नंबर मिलेगा, उससे MCQ आए तो ये वाला मार देना, खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 वन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। तो देखो कैसे इसको पहचानोगे। तो जैसे कि पहली वाली लाइन है, पहले वाली लाइन से ये क्या होता है, ये होता है a प्लस लेमडा b होता है, तो उसको a1 हो गया, ये b1 हो गया। तो क्या है कि b1 यहाँ से निकल गया, b1 निकल जाएगा हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। b2 निकालना है, b2 कैसे निकलेगा, ये रहा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप निकल गया। हमको cos थीटा रख देना है फार्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा b1 डॉट b2, ये डॉट है, ठीक है, b1 वेक्टर डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। चलिए रखिए, तो b1 की रखिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। यहाँ रखिए डॉट, यहाँ 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप अपॉन क्या है, इसी का मॉड, मॉड का मतलब रूट के अंदर इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 ये हो गया। इस वाले का क्या होगा 9 प्लस 4 प्लस 36, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आई और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आई डॉट आई यानी कि क्या होता है, यानी कि होता है मॉड ऑफ आई कॉस थीटा। और कॉस 0 आई से आई के बीच में जब डॉट रहता है तो उसमें फार्मूला देखिए, एक जर्नल फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है। और ए और बी के बीच में अगर एंगल 0 है तो क्या होता है ए डॉट बी क्या होता है हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसके, ए और बी के बीच में अगर एंगल 0 है तो भाई आई से आई का देखोगे तो एंगल 0 है, यानी कि वो इनके कोफिशिएंट का सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, तो जो आंसर फाइनल आएगा 1 × 3, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 2 है, तो क्या हो गया 2 2 जा 4। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 6 है, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। नीचे देखिए 9 है तो यहाँ से 3 बनेगा, ठीक है। ये कितना है, ये बन जाएगा 40, यानी कि 7 निकल जाएगा अगर 49 हो जाएगा तो, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 3 और 18, अरे 16 और 3 कितना 19 अपॉन क्या आ गया 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आया कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स क्या आ गई 19 अपॉन कितना 21,
ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो इतना लाना था, ठीक। इतना करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। लगा लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जो एग्जाम्पल आपका 10वां है वो कह रहा है 2 लाइन। अब देखो, अब ये फॉर्म कैसी होती है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइन। तो यहाँ पर तुमको कुछ कोई मतलब नहीं, सीधा वही तुम लोग जानते हो। ये जो नीचे होते हैं ये B1 है, ये नीचे B2 है, ये जानते हो ना। लेमडा के साथ जो नीचे रहते हैं वही तो लेमडा के साथ रहता है, या म्यू के साथ। 2 लाइन है तो इसे एक को लेमडा के बराबर, एक को म्यू के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेयर, यहाँ से हम तुरंत B1 पहचान सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एंगल जो निकालना है तो cos थीटा बराबर अभी जो की हो B1.B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 B2, मॉड ऑफ B1 B2 ये किए हो, यानी कि मॉड ऑफ B1 B2। तो यानी कि B1 वेक्टर पर पहचान सकते हो 3i, जैसे जिस तरह साइन है